एक छोटा सा गांव था, भूलपुर, जो मकई के खेतों से घिरा हुआ था। गांव के आसपास घना जंगल था। दिन में लोग जंगल में लकड़ियां लेने जाया करते थे, पर सूर्यास्त से पहले लौट आते थे। उन्हें यकीन था कि जंगल में एक चुड़ैल का वास है, एक खून से भरी औरत जो पूरी रात जंगल में अपने शिकार के लिए भटकती रहती है। कोई भी इंसान रात को जंगल में नहीं जाता था, और जो जाता था वह वापस नहीं आता था, ऐसा गांव वाले कहते थे। एक दिन की बात है, गांव में एक बुजुर्ग जोड़े की मौत हो जाती है। उनके मौत के बाद उनकी पोती, जो शहर में पढ़ाई करती थी और कभी गांव नहीं आई थी, वह गांव आती है, जिसका नाम चांदनी था। चांदनी जब अपना पहला कदम गांव में रखती है, तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। गांव में गहरा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो हवाएं भी रुक सी गई हों। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना ही परिंदे। बस एक खामोशी थी जो चांदनी को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। जब वो थोड़ा और आगे चलती है, तो उसे एक अजीब एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो मकई के खेत उसे बुला रहे हैं। वह खेतों की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे एक लड़का आवाज देता है, चांदनी दीदी, चांदनी दीदी। चांदनी आवाज सुनकर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। चांदनी देखती है एक लड़का जो लगभग 16-17 साल का था, उसकी तरफ देख रहा है। चांदनी ने सवाल किया, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तो वो लड़का जवाब देता है, वह मेरे बाबूजी बता रहे थे कि शहर से तुम्हारी चांदनी दीदी आने वाली है। इस गांव में कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। चांदनी कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे तुम मुझे मेरे दादा दादी के घर ले जा सकते हो, क्योंकि मैं पहली बार गांव आई हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं। वो लड़का बोलता है, हाँ दीदी, क्यों नहीं, मेरा घर भी वही है, चलिए चलते हैं। फिर वो दोनों चलने लगते हैं। जब वो दोनों गांव के बीच से गुजर रहे थे, तब चांदनी को लगता है कि सब उसे अजीब तरीके से घूर रहे हैं, जैसे कुछ पुरानी बातें जिंदा हो गई हों। चांदनी ने पूछा, इतनी खामोशी क्यों है और सब हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? संदीप थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं दीदी, कुछ नहीं, आप नए हो ना, इसलिए शायद ऐसे देख रहे हैं। उसके शब्दों में कुछ तो था जो चांदनी समझ नहीं पाई। संदीप के कहने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ छुपा रहा हो। तभी वो दोनों चांदनी के दादा दादी के घर पहुंच जाते हैं। वो लड़का बोलता है, दीदी, यही है आपके दादा दादी का घर। चांदनी के दादा दादी का घर मिट्टी से बना हुआ था। मिट्टी के घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चांदनी वक्त में 200-300 साल पीछे चली गई हो। तभी वो लड़का बोलता है, दीदी, अब मैं चलता हूँ। वैसे मेरा नाम संदीप है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हैं। यह कहकर संदीप वहीं पास की झोपड़ी में चला जाता है। संदीप के जाने के बाद चांदनी भी उस मिट्टी के घर में चली जाती है। चूल्हे में आग जल रही थी और चूल्हे के आसपास राख बिखरी हुई थी। घर के अंदर एक खाट थी, जिस पर बिस्तर बिछी हुई थी, और उसके पास ही एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ था। घड़े में थोड़ा बहुत पानी था। वह थोड़ी देर सोचती है, क्या सच में इसी घर में उसके दादा दादी की मौत हुई थी, या कोई और बात है? उसे यह बात भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि अचानक उसके दादा दादी की मौत एक साथ कैसे हो गई। खैर छोड़ो, संयोग होगा, यह बोलकर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। शाम का वक्त। जब शाम हो जाता है तो बाहर से कोई आवाज देता है, चांदनी दीदी, चांदनी दीदी। यह सुनकर चांदनी की आंख खुल जाती है। जब चांदनी बाहर जाकर देखती है, तो बाहर संदीप खड़ा था। वह उसे आवाज दे रहा था। संदीप पूछता है, दीदी, क्या मैंने आपकी नींद खराब कर दी?
तो चाँदनी बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरी थोड़ी आँख लग गई थी, क्योंकि मैं दूर से सफ़र करके आई हूँ इसीलिए। संदीप कहता है, हमारे गाँव में लाइट नहीं आती, इसीलिए मैं आपको बुलाने आ गया। अंधेरा होने ही के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, आपके पास डिबरी भी तो नहीं है। चांदनी पूछती है, ये डिबरी क्या चीज़ है? यह सुनकर संदीप हँसने लगता है और पूछता है, दीदी आपको डिबरी पता नहीं? डिबरी कपड़े और शीशी से बनी एक लैंप होती है, जिसमें तेल डालकर हम लोग जलाते हैं। यह सुनकर चांदनी हँसने लगती है और संदीप भी हँसने लगता है। उसके बाद वो दोनों कहीं जाने लगते हैं। आखिर संदीप और चांदनी कहाँ जा रहे थे? जाने के लिए देखते रहिए भूतपूर्व।